सबों को जय मसीह की। आइए हम वचन ध्यान करने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगें, प्रार्थना करें। हमारे अनुकारी जितने सच्चे महान पिता परमेश्वर, अति महान और ऊंचे पवित्र स्थान में निवास करने वाला परमेश्वर, रात और दिन सरदूत आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते नहीं थकते। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा जो था, जो है और जुगानुजुग रहेगा, उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा आदर गौरव करने के लिए हम जैसे तुच्छ और निकम्मा जो जगत में कुछ भी नहीं थे, आपके हाथे बुके हुए उस गुलाम और उसकी इच्छाओं को लालसाओं को पूरा करते थे। स्वाभाविक से हम शत्रु के गुलाम हो चुके थे और हमारा जीवन नारकीय हो चुका था, परंतु धन्यवाद करते हैं आपका ऐसा महान प्रेम जो आपने हम जैसे पापियों पर प्रकट किया कि जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर प्राण दिया और मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा, हमें भी जिलाया। स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आशीषें उसने दी है, स्वर्ग में की, पृथ्वी में की, और सब पृथ्वी के नीचे के स्थानों में सारे प्रभु जी प्राणियों को सुधि लेने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपकी विचार और योजना और कल्पना क्या ही गंभीर है प्रभु जी। हम जैसे प्रभु जी पाप के दलदले में पाए जा रहे वाले मनुष्य को आपने ऐसा महान उद्धार दे करके प्रभु जी आप हमें अपने पिता से मिल कर आया, और प्रभु जी हमारे पापों का अपराधों का लेखा नहीं लिया और हमारे सारे पापों को अपने पूर्व से पश्चिम जितना दूर है अपने दूर कर दिया। फिर कभी से उन्होंने नहीं लो हम कहा, धन्यवाद करते समुद्र के अथाह तल में आपने डाल दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें अपनी प्रतिज्ञा, आपने वचन हमारे साथ वाचा बांधा है कि मैं जगत के अंत लो मैं तुम्हारे संग रहूँगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विश्वासयोग्य परमेश्वर हो, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हो, और दिन दिन और महीने और वर्षों प्रभु जी हमारी आप सुधि लेते हो, हमारे रक्षा करते हो, हमारे बचाते हो। इस समय जबकि महामारी सारे विश्व में फैला हुआ है, तो ही प्रभु जी आपकी उस महान प्रभु जी पूजा के द्वारा आपने हमें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, प्रभु जी आप अपने पंखों को नीचे हमें छिपा के रखे हो, दिन प्रतिदिन अनुग्रह दिए हो, हर समय हर परिस्थिति में आप हमारे सहायक हो, हमारा आड़ हो, हमारा ढाल हो, हमारी चट्टान हो। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। आपने हमें देह मिलाया, कलीसिया मिलाया, इसका शिरोमणि स्वयं है, और दिन प्रतिदिन आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा आप हमें प्रभु जी अपने प्रतिरूप हमारे अंदर लाते चले जाते हो। सारे भलाई और आशीषों के लिए आपके महान विचार जो हमारे लिए है, इसके लिए धन्यवाद करते हो। इसमें आपके चरणों में आपने पूछ दीजिए, और प्रभु जी प्रार्थना के सभा के लिए आए हैं, प्रभु स्वर्ग से वचन दीजिए, गीत दीजिए, प्रार्थना का आत्मा से भरिए। सारे समय पवित्र निश्चित के लिए आते हैं और वातावरण मसीह का लहू की छिड़काव छिड़कते हैं, और मसीह के लहू को छिड़का हृदय में लेते हुए सारा समय अपने आप को आदमी सौंपते हुए हमारी प्रार्थना धन्यवाद हमारे कौन तो उद्धार करते प्रभु मसीह का जीवित और बहु नाम कर द्वारा रखते हैं, दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम वचन ध्यान करने से पहले प्रार्थना के लगाव में बड़ी सियोन से गाएंगे गीत संख्या 431। बड़ी सियोन से गीत संख्या 431 और 31।
जा कर, तू है सिपाही सुका, लड़ना पड़ेगा तुझको, लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, हे भैरवा जा कर। शत्रु बहुत तेरे हैं, आगे पीछे घेरे हैं, शत्रु बहुत तेरे हैं, आगे पीछे घेरे हैं, बचेगा कैसे उनसे, बचेगा कैसे उनसे, आज्ञा मान तू प्रभु के, हे भैरवा जा कर। तू है सिपाही सुका, लड़ना पड़ेगा तुझको, लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, हे भैरवा जा कर। हथियार तुझे लेना है, शक्ति तुझे पाना है, हथियार तुझे लेना है, शक्ति तुझे पाना है, खड़ा तुझे रहना है, खड़ा तुझे रहना है, सम्मुख सारे दुश्मन के, भैरवा जा कर। तू है सिपाही सुका, लड़ना पड़ेगा तुझको, लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, हे भैरवा जा कर। इसलिए हो अब तैयार, सारे हथियार तू संभाल, इसलिए हो अब तैयार, सारे हथियार तू संभाल, आत्मिक लड़ाई तेरी है, आत्मिक लड़ाई तेरी है, डरना नहीं किसी से, हे भैरवा जा कर। तू है सिपाही सुका, लड़ना पड़ेगा तुझको, लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, भैरवा जा कर। सत्य का कमरबान, झूठ से तुझे बचना है, सत्य का कमर बांधवा, झूठ से तुझे बचना है, झीलम धार्मिकता किले, झीलम धार्मिकता किले, आत्मा तेरी बच जाए, भैरवा जा कर। तू है सिपाही सुका, लड़ना पड़ेगा तुझको,
लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, करा जूते पामे तुले, मेल की सुवार्ता को दे, जूते पामे तुले, मेल की सुवार्ता को दे, विश्वास की ढाल ले तू, विश्वास की ढाल लेकर तू, तीरों तू रुके, तेवर आजा करा, तू है सिपाही सुका, लड़ना पड़ेगा तुझको, लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, परवाजा करा, उतार कटो पहनरा, मुक्ति तेरी दिख पड़े, उधार कटो पहनरा, मुक्ति तेरी दिख पड़े, आत्मा की तलवार को ले, आत्मा की तलवार को ले, वचन जो है प्रभु के, परवाजा करा, तू है सिपाही का, लड़ना पड़ेगा तुझको, लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, परवाजा प्रार्थना सदा करता रहा, हथियार ये श्रेष्ठ में है, प्रार्थना सदा करता रहा, हथियार ये श्रेष्ठ में है, चूकेगा नहीं हरगिज़, चूकेगा नहीं हरगिज़, यदि सदा जागता रहे, परवाजा करा, तू है सिपाही सुका, लड़ना पड़ेगा तुझको, लड़ना पड़ेगा तुझको, बढ़ जा बल से प्रभु के, परवाजा करा। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन से कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे। आइए दूसरे राजा की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 18 से 26 तक हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। दूसरे राजा की पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 से 26 तक हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास
लौटने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसके माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसके माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त के खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट आऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत के परमेश्वर के भक्त के निकट पहुँची और दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनमीन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। यहीं तक पढ़ते हैं। परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी परमेश्वर, जीत परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ नहीं हैं। आपने हमें जीवन दिया, आत्मा दिया, वचन दिया, ताकि वचन के द्वारा से हम प्रकाशित किए जाएं। वचन के द्वारा तेरे आवाज़ को हम सुन सकें, तेरे अगुवाई को हम सुन सकें और तुझसे सहायता मदद पा सकें। सहायता कीजिए। इसमें जो भाग हमने दूसरा राजा 4 अध्याय प्रभु 18 से 26-27 तक पढ़े हैं, उसके पीछे आपका विचार और योजना हमें प्रकट कीजिए। आत्मा का द्वारा प्रार्थना करने के वेदों को प्रकट कीजिए। मुझे जो कुछ लोग छिपाइए, अंधकार शक्तियों को लज्जित करें। प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, दास ग्रहण करें। आमीन। आज हम प्रार्थना के लिए आए हैं, तो प्रभु सहायता करे, इन भागों से हमें प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरणा दे। इसमें हम एलिशा के जीवन काल के आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं। एलिया के बाद एलिशा का सेवकाई को हम देखते हैं। यहाँ जब अपना सेवकाई के काल में एलिशा जगह जगह अपना सेवा के लिए इधर उधर जाना आना करते थे, उस समय एक स्त्री जो
इसको 8 वचन में पढ़ते हैं, 4 अध्याय का 8 वचन। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। तो सुनेम में जो सुनेमी स्त्री थे वो बहुत कुलीन थी, और एलिशा को जब सुनेम में पहुंचता था वो उसको निमंत्रण करती थी खाने के लिए, और ऐसे लगातार होते गया। तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा, 9 वचन पढ़ते हैं, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम 10 वचन, हम भी पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज़, एक कुर्सी, एक दीवट रखें कि जब वो हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका करे। सो यहाँ स्त्री के विषय में देखते हैं, कुलीन स्त्री है, लेकिन कि जब एलिशा उस नगर में आता था तो उसको खाना खिलाती थी, लेकिन उसका अंदर जो अतिथि सत्कार का भावना जागी और उसने उसके लिए अपने उपरोठी कोठरी में एक कोठरी बनाई, और उस कोठरी में उसने क्या रखा, एक खाट, एक मेज़, एक कुर्सी, एक दीवट रखा। इस तरह से हम उस कुलीन स्त्री का जो व्यवहार जो हम देखते हैं कि उसने एलिशा को एक पवित्र भक्त कहा, पवित्र भक्त। उसने उसके नज़र में, उसकी दृष्टि में पवित्र भक्त करके उसने जाना, और भक्ति के साथ उसने उसके उपरोटी कोठरी में एक कोठरी बनाई और वहाँ ये सब 4 चीज़ें रखी जो हम देखते हैं। खाट जो कि हमें विश्राम को प्रकट करता है, विश्राम। ये सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। सो वहाँ विश्राम, खाट। आज मनुष्य को विश्राम नहीं है, बिस्तर में सोता है लेकिन नींद नहीं है। इस तरह से उसके जीवन में शांति नहीं। प्रभु यीशु मसीह उस शांति पापों की क्षमा उद्धार के द्वारा देता है। दूसरी चीज़ उसने रखा, मेज़, एक मेज़ हमारे सहभागिता को बताता है, संगति को बताता है। मेज़ के 4 जो पाँव होते हैं, और उस 4 बातें जो हम प्रेरितों के शिक्षा और हम रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना और सहभागिता में, संगति में बने रहना, ये 4 बातों को हम देखते हैं। ये संगति को बताता है ये मेज़। और दूसरा चीज़ एक दीवट, और उसमें एक कुर्सी है। उसके बाद क्या है, एक कुर्सी, स्टूल या चौकी कहो, जो कुछ भी कहो। और कुर्सी क्या है, वो हमें इंस्ट्रक्शन, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन, जो हमें अगुवाई, इंस्ट्रक्शन जो मसीह देता है कि हमें कैसा जीवन बिताना है इस जगत में, उसके बारे में। और चौथी चीज़ है कैंडल स्टिक, अर्थात एक दीवट क्या बताता है, गवाही को, टेस्टिमोनी को। जो हमें जो कोई दीवट जला करके घर के पैमाने के नीचे नहीं रखता है, वो कहाँ रखता है, वो घर के ऊंचे दीवार पर रखता है। हमें भी परमेश्वर जगत की ज्योति कहा है, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है मंडली, इन 4 बातों का एक हमें संदेश मिलता है। सो इस तरह से जब स्त्री का भक्ति और उसका आतिथ्य सत्कार का एलिशा को मिला, तो वो
उस स्त्री का सेवा से प्रसन्न होकर कहा, उसके दास जो उसके जो साथ में जो गेहजी था उसका सेवक, उसको कहा कि इसने हमारे इतना सेवा कर रहा है, इसके लिए हम क्या करें। तो उसने कहा कि इसका कोई बेटा नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, दोनों पति पत्नी वृद्ध हो चुके हैं। तो उसने कहा कि तेरा एक क्या होगा, यहाँ 16 वचन पढ़ते हैं, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। और ऐसे ही हुआ, समय पूरा हुआ और बेटा जना। और बेटा क्या हो गया, 18 में हम पढ़ रहे हैं, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौने वाले के निकट निकल गया। सो अब बेटा अब छोटा नहीं रहा, अब वो बढ़ता चला गया और बड़ा, इतना बड़ा हो गया कि वो अपने बाप के साथ वो खेत में जाने लगा और वो लौने वाले जो धान काटते हैं उनके पास पहुंच गया। तो वहाँ उसका सिर का दर्द हुआ और उन्हीं से पढ़ते हैं, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर। उसका सिर दर्द हुआ तो उसने किसी सेवक के साथ उसके माँ के पास भेज दिया और माँ के घुटनों में वो दोपहर तक रहा और उसके बाद वो लड़का मर गया। एक जवान लड़का माँ के गोद में मर जाता है तो स्त्री को कितना दुख होगा, लेकिन उसको पूरा विश्वास था। बेटा का मृत्यु होने पर भी वो रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, परंतु उसको विश्वास था कि एलिशा जो परमेश्वर का जन है वो उसको बचा सकता है। मर गया है तो अभी उसको ऐसा विश्वास है कि वो क्या होगा, बच जाएगा। और उसने एक गधा ले करके उसमें बच्चे को तो अपने वो एलिशा के खाट पर सुला दिया और दरवाज़ा बंद करके खुद स्वयं वो एलिशा के पास जाता है और वो जब उसका पति पूछता है कहाँ जा रही है तो उसने कहा कि नहीं, मैं एलिशा के पास जा रहा हूँ। तो उसने कहा, अरे आज तो कोई नया चांद नहीं है, विश्राम का दिन नहीं हो, क्या करने जा रही है। तो उसने कहा कल्याण होगा। 23 वचन पढ़ते हैं, कल्याण होगा, मतलब जो कुछ भी होगा हमारा भलाई होगा, हमारे मध्य में शांति होगा। और उसको हम देखते हैं जब वो वहाँ पहुँची तो दूर से एलिशा ने उसको देखा और ये कहा, ये तो सुनमीन है। तो जब सुनमीन स्त्री उसके पास आई तो सबसे पहले क्या कहता है, क्या तू कुशल है। तू कुशल से है, तेरा पति कुशल से है और क्या लड़का भी कुशल से है, पूछता है। तो वो क्या कहती है, हाँ कुशल है। क्या वास्तव में कुशल था? कुशल नहीं था, क्योंकि वो उसका लड़का मरा हुआ है तो कुशल कैसे है। किसी घर में कोई लड़का मर जाए, इकलौता बेटा मर जाए तो क्या कुशल होता है, क्या कल्याण होता है। परंतु इसको पूरा विश्वास था, ये विश्वासी बन चुकी थी और इसको विश्वास था कि जो कुछ भी होगा कुशल ही होगा, कल्याण ही होगा। उसके अंदर इतना ज़्यादा विश्वास, तब उसने सब कुछ उसको बताया। तो हम देखते हैं कि विश्वास, एक विश्वासी का विश्वास कितना कीमती है। विश्वासी के जन बहुत से
परीक्षाएं और विपत्ति और संकट और रोग उपद्रव सब बहुत कुछ आते हैं, लेकिन कि एक विश्वासी जो प्रभु का संतान है, पुत्र है, पुत्री है, उसके लिए विश्वास एक ढाल के समान है, वो काम करता है। जब भी कि इसके स्त्री के जीवन में एक बहुत बड़ी बात घटना हो चुकी है, फिर भी उसके अंदर क्या है? विश्वास है। सो हम प्रार्थना करते हैं। ये स्त्री भी वो आई और एलिशा से प्रार्थना करता है। और कैसे प्रार्थना करता है? विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता है। यहाँ दूसरा इतिहास 20 में पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसा विश्वास हमारे जीवन में हमें विश्वास में बने रहने में हमें सहायता करता है और हमें संभालता है। दूसरा इतिहास 20 में हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 20 में पढ़ते हैं, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों के प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। सो यहाँ क्या देखते हैं? एक युद्ध है। यहाँ यहोशापात के विरुद्ध यहाँ मोआबी और अम्मोनियों ने आक्रमण किया है। तब यहोशापात डर जाता है और पूरे उपवास के साथ यहोवा से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और कहता है कि विश्वास रखो, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। और परमेश्वर ने उनको विजय दिया। कुछ लड़ने की दरकार नहीं, केवल विश्वास रखो। और उन्होंने गीत गा कर परमेश्वर की स्तुति करने लगे और अम्मोनियों मोआबियों को परमेश्वर ने मार भगाया। तो इस तरह से विश्वास क्या करता है? हमारा रक्षा करता है, चाहे कि दुश्मन हमारा कितना भी बड़ी भयंकर क्यों ना हो। मत्ती 9 अध्याय 29-30 में पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 29 और 30। मत्ती 9 अध्याय उसका 29 और 30 कि हमें प्रार्थना कैसे करना है, तो उसके विषय में हम यहाँ देखते हैं 29। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, 9 अध्याय उसका। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। 29 में देखते हैं क्या कि तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। ये 2 अंधे चिल्ला कर कह रहे हैं यीशु को आते देख करके, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। और प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? तो उसने कहा, हाँ प्रभु। और उनको आँखों को चंगा किया और वो देखने लगे। अंधों को आंखें खोलने वाले, ये शारीरिक आंखें को भी चंगा करता है और आत्मिक आँख भी को भी खोलता है, चंगा करता है। चाहे हमारे पास आँखें हैं, देख सकते हैं बाहर से, लेकिन भीतर की आँखें हमारे बंद है। प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह हमारी अंधापन को दूर करता है। यहाँ हम देखते हैं क्या है
प्रभु यीशु मसीह उस अंधों का आँखों को उसने खोला। कैसा हुआ? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। और यहाँ देखिए 17 अध्याय 20 वचन। तो विश्वास कितना काम करता है? मत्ती सुसमाचार उसका 17 अध्याय, विश्वास के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। 17 का उसको पढ़ते हैं, 17 का 20, 17 अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ चेलों के पास एक बालक को, जिसमें दुष्टात्मा थे, उसको लाए थे कि उसको चंगा करें, लेकिन कि चेले ने उनके अंदर से, उस बालक के अंदर से दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाए। तो वो प्रभु के पास लाए। तो प्रभु कहता है, अपने विश्वास के घटी के कारण, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, चाहे हम विश्वासी कहलाते हैं, यदि हमारे अंदर में वो विश्वास, वो चंगा करने वाला विश्वास, दुष्टात्मा को निकालने वाला विश्वास का वो सामर्थ्य, विश्वास हमें सामर्थ्य देता है, हमें बल देता है रोगियों को चंगा करने के लिए, दुष्टात्मा को निकालने के लिए, अंधों को आँख खोलने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए। तो विश्वास इतना पावरफुल है, इतना सामर्थ्य है। लेकिन इन्होंने उस बच्चे के, लड़के के अंदर से दुष्टात्मा निकाल नहीं सके। किस लिए? इसलिए कि उनके अंदर विश्वास की घटी है। सो प्रार्थना करना और दुष्टात्मा को निकालने के लिए, और हमें क्या चाहिए? विश्वास की प्रार्थना। ये स्त्री विश्वास के साथ आई। उसके जीवन में ऐसा दुर्घटना हो गया है, ऐसे परिस्थिति आ गया, उसका लड़का मर गया है, तो भी कहता है कल्याण है, कल्याण होगा। कहती है सब कुशल है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वो एलिशा के ऊपर में उसको पूरा पूरा विश्वास है। एलिशा प्रभु यीशु मसीह का छाया को हम देखते हैं, वो इस रीति से व्यवहार करती है। उसके बाद मरकुस 9 का 23, मरकुस 9 का 23। तो आज हमें ऐसे विश्वास की प्रार्थना हमें चाहिए, जिसके द्वारा से प्रभु अद्भुत और आश्चर्य काम कर सकता है। मरकुस 9 का 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, ये संभव है। ये एक गूंगी आत्मा समाई हुई एक लड़का को लाए थे। वो लड़के के अंदर में क्या था? गूंगी आत्मा है, गूंगी आत्मा। और वो भी चेलों के पास लाया, उसको भी उन्होंने चंगा नहीं कर सके। गूंगी आत्मा है, अर्थात एक विश्वासी के अंदर में वो प्रभु के लिए कुछ शब्द, गवाही का शब्द हो, प्रार्थना या आराधना या साक्षी देने का विचार नहीं पाया जाता है। बड़ों के अंदर में भी काफ़ी वर्ष हो गए उद्धार पाए हुए, नए जन्म पाए हुए, संगति में आते जाते, लेकिन कभी भी उनके जीवन में वो प्रभु के लिए कुछ शब्द, गवाही उनके जीवन में नहीं निकलती है। गूंगी आत्मा।
सो गूंगी आत्मा विश्वासियों के अंदर भी काम करता है। लेकिन जब कोई अविश्वासी उद्धार पाता है तो उसके अंदर से कहता है कि वो जीवन का जल का सोता क्या होगा, बह निकलेगा। वो चीज़ आज हमारे अंदर नहीं है। सो कहता है कि प्रार्थना के द्वारा से विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। 24 में पढ़ते हैं, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। सो विश्वास के प्रार्थना के द्वारा से सब कुछ हो सकता है। ये स्त्री विश्वास पहले भी था उसके जीवन में, जबकि उसने अपने सेवा के द्वारा से ये प्रकट किया कि मैं एलिशा को परमेश्वर का यहोवा का जन करके उसने कहा, और उसके लिए घर के ऊपरी कोठरी में सारे चीज़ प्रबंध किया। तो ये विश्वास ही था, और वही विश्वास अपने बच्चे के लिए भी वो लेकर जाती है कि मैं एलिशा को पास, एलिशा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। और उसने गया और उसको बताया। यहाँ देखिए यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 28-29, यूहन्ना 6 का 28 और 29, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 28 और 29 में भी देखते हैं किस तरह से विश्वास के द्वारा प्रभु अद्भुत आश्चर्य काम करता है। 6 अध्याय 28-29 उसमें पढ़ते हैं, छः अध्याय 28 और 29। यहाँ उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। सो परमेश्वर का काम, बहुत से काम है परमेश्वर के काम। मंडली में काम है, बाहर में काम है, गवाही देना काम है, प्रार्थना करना काम है, आराधना करना काम है, साक्षी देना काम है, सुसमाचार बांटना काम, बहुत सारे मंडली में काम भी है। सो हम क्या करें? हमारे अंदर में हम क्या कर सकते हैं, क्या काम करें प्रभु, सवाल है। आज हमें कुछ तो दिखाई नहीं देता है। हम तो उद्धार पाए, प्रभु ग्रहण किए, नए जन्म पाए, आराधना जाते हैं, प्रार्थना मीटिंग जाते हैं, जवान मीटिंग जाते हैं, और क्या काम करें? तो प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, विश्वास करो। सो विश्वास के द्वारा जो काज भी करते हैं वो विश्वास के द्वारा, प्रार्थना भी विश्वास के द्वारा हमको करना है, यही काम है। आगे हम इब्रानी EPC 6 अध्याय 16 वचन, EPC 6 अध्याय 16 वचन में कहता है कि वो विश्वास का ढाल लिए हुए हमको हर समय तैयार रहना है। EPC 6 का 16। तो हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए और कौन सा प्रार्थना प्रभु सुनता है, उसको हम देख रहे हैं। क्या विश्वास एक मुख्य हमारा विषय है जिसके द्वारा से हम, विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। 6 का 16 में पढ़ते हैं, और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के चलते हुए तीरों को बुझा सको। तो विश्वास के ढाल, शत्रु हमारे पीछे आगे पीछे, अभी गीत गा रहे थे, शत्रु हमारे आगे पीछे हैं। ये नहीं कहें कि हम सुरक्षित हैं, चलते स्कूल जाते, कॉलेज जाते, नौकरी जाते, घर जाते, चारों तरफ विश्वासी के पीछे क्या है? दुष्ट लगा हुआ है कि किस तरह से किसको वो
नुकसान पहुंचाए, हानि पड़े। और यदि हम विश्वास का ढाल क्या है? शत्रु जब वार करता है तलवार से तो उसको हम रोकते हैं। एक बड़ा स्टील का, लोहे का, चाहे उस समय तो लोहे का होता था, भी पीतल का भी होता था ढाल, जिसके द्वारा हम शत्रु के तलवार को रोकते हैं। तो ये विश्वास हमें क्या करता है? शत्रु के हर एक आक्रमण पर हमें क्या करता है? विजय देता है। सो ढाल विश्वास के द्वारा हमको करना है। उसके बाद देखिए इब्रानी 11 का 6, इब्रानी 11 का 6, इब्रानी 11 का 6 वचन। इब्रानी 11 का 6 में देखते हैं, यहाँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सो विश्वास के बिना, और उसके पास आने वालों को क्या चाहिए? विश्वास करना चाहिए। सो हमको विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आना है। सो प्रार्थना कैसे करना है? प्रार्थना का जो मुख्य भाग है वो क्या है? विश्वास। विश्वास चाहिए। और स्त्री ने विश्वास के द्वारा आई, विश्वास लेकर आई, अपना पति से कहा कल्याण होगा, और एलिसा से कहता है क्या कुशल है सब? तू कुशल है, तेरा पति कुशल है, तेरा बेटा कुशल है? हाँ, सब कुशल है। क्यों? विश्वास के द्वारा उसने कही, और वो जानता है कि ये सब कुछ कुशल ही होगा। और वो आकर के यहाँ आइए दूसरा राजा 4 अध्याय 27 वचन में, और दूसरा विचार हम देखते हैं क्या है? 27 में, वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी, पाँव पकड़ने लगी, पाँव पकड़ने लगी। सो हमको विश्वास के साथ, ये स्त्री सुनेमिन स्त्री कैसी आई? विश्वास के साथ आई, और विश्वास के द्वारा वो कहाँ पहुंची? एलिसा के पाँव तले, एलिसा के पाँव पकड़ रही है। सो हमको भी विश्वास के साथ प्रार्थना के लिए किसके निकट आना है? प्रभु के चरणों में, प्रभु के पाँव के तले आना है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। वही हमारे सारे समस्या को हल कर सकता है, हमारे सारे संकट को दूर कर सकता है। सो विश्वास के द्वारा हमें उसके चरणों में आना है, उसके चरणों में। यहाँ देखिए कई लोग जो प्रभु के चरणों में आए, उन्होंने कैसे कैसे संकट से, कैसे कैसे मुसीबत से वो बच गए। यहाँ पर बाइबल हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय उसका 30 वचन, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय उसका 30 वचन, मत्ती 15 का 30 बोले ना? हाँ, 30 वचन, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। मत्ती 15 का 30 में हम पढ़ते हैं, अच्छा ये 30। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। सो यहाँ लंगड़े, अंधे, गूंगे, टूंडे और बहुत प्रकार के अलग अलग तरह तरह के रोगियों को, बीमारियों को वो प्रभु के पास लेके आए। और प्रभु ने क्या किया? उनके ला कर क्या किया? उन्होंने उनके पाँव के नीचे जो भी प्रभु का
चरणों में आते हैं, विश्वास के द्वारा उसके शरण में आते हैं, उसके आश्रय लेते हैं, संकट के समय अति निकट से मिलने वाला शरण स्थान है, उसके शरण में आते हैं, उसके पाँव के नीचे पड़ते हैं, विश्वास के साथ उनको प्रभु क्या करता है, चंगा करता है। चाहे वो किसी भी तरह का रोग हो, किसी तरह से बीमार हो, प्रभु उनको क्या करता है, चंगा करता है। मरकुस 5 का 22 और 23 वचन। मरकुस 5 का यहाँ भी हम देखते हैं, मरकुस 5 का 22 और 23। मरकुस 5 का 22 और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उन पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हाँ, यहाँ हम देखते हैं एक बाप अपने बेटी को जो मरने पर है उसको लेकर कहाँ आया, उसको बुलाना है, प्रभु यीशु को बुलाने आया कि वो घर में मरने की अवस्था में है। तो प्रभु उसके साथ जाता है और जाते हुए रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं तो कहता है कि अरे प्रभु को क्यों तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गया, मर गई। रास्ते में ही कुछ लोगों ने खबर दिया, लेकिन कि प्रभु ने कहा वो मरी नहीं, तो विश्वास रख। और यहाँ 35 वचन पढ़ते हैं, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। 36 में पढ़ते हैं, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसको क्या किया, यहाँ पर हम पढ़ते 14 वचन में 41, और लड़की के हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठ। सो देखिए किस तरह से प्रभु के चरण में आने से प्रभु मुर्दों को भी जिला देते हैं। लोगों के दृष्टि में तो मर चुकी थी, लोगों ने कह भी दिया कि तेरी बेटी मर गई, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसका एक आवाज़ दिया, तलीता कुमी, और लड़की क्या हो गया, उठ गया। उसकी आवाज़ में वो सामर्थ है। और अंत के दिन में जो प्रभु के वचन आवाज़ सुनेंगे क्या होंगे, वह जिएंगे। उसके आवाज़ में वो सामर्थ है। लाजर को कहा, हे लाजर निकल आ, है ना। उस मुर्दा 4 दिन से मर के सड़ गया है, वो भी प्रभु का आवाज़ सुन लेता है, क्योंकि प्रभु की आवाज़ में क्या है, वो सामर्थ है प्रभु के चरणों में आने से। और मरकुस 7 अध्याय 25 वचन, मरकुस 7 का 25 में भी देखते हैं कि प्रभु के चरणों में किस तरह से हमें हमारे संकट से, विपत्ति से। 7 का कितना बोले, 25 वचन, हाँ 7 का 25। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पाँव में गिरी। अशुद्ध आत्मा, और वो प्रार्थना करती है कि उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। लेकिन ये स्त्री कौन थी, ये स्त्री थी अन्य जाति थी। यहाँ लिखा है 26 में, यह यूनानी और सरफुनी की जाति की थी। उसने विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों के रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। तो कहने का मतलब है
स्त्री तू क्या है, कुत्ता है। लड़का मतलब मेरे चेलों को रोटी। तो लड़की, वो स्त्री जो सरफनी की स्त्री थी, अन्य जाति थी, वो इस बात को स्वीकार करती है, हाँ प्रभु मैं कुत्ता हूँ, तेरी दृष्टि में मैं क्या हूँ, कुत्ता हूँ। तो भी कुत्ते भी क्या करते हैं, अपने मालिक के मेज में से जो टुकड़े गिरते हैं उसमें से खा लेते हैं। तो स्त्री का विश्वास कि एक टुकड़ा, गिरा हुआ टुकड़ा, उसको कोई उठाता नहीं, कोई खाता नहीं। कौन खाता है उसको, कुत्ता खा लेते हैं, मैं कुत्ता हूँ। और उसको विश्वास दे करके प्रभु ने कहा तेरी बेटी क्या हो, उसको चंगा करता है। यहाँ देखिए 29 में, उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। सो ये देखते हैं प्रभु के चरणों में, पाँव पर कितना अद्भुत। हम प्रभु पास आते हैं, परंतु क्या हम प्रभु के चरणों में गिरते हैं? विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में टूटे हृदय से आते हैं, पूरे मन से आते हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु क्या करता है, चंगा करता है। लूका रचित सुसमाचार 10:39, 10:39, लूका रचित सुसमाचार 10:39, लूका 10:39। लूका 10 का, सॉरी। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो यहाँ क्या देखते हैं, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसको वचन सुनती थी। प्रभु के चरणों में परमेश्वर के वचन सुनने का भूख और प्यास उसकी बहन भी थी, लेकिन वो बहन वचन का उतना उसके अंदर में भूख प्यास नहीं, लेकिन क्या है, वो सेवा करते पाई गई, कुड़कुड़ाते बुड़बाते पाई गई, मैं इतना काम कर रहा हूँ, उतना काम कर रहा हूँ, वो बैठ के सुन रही है। लेकिन कि वो उत्तम भाग प्रभु के चरणों में, चाहे प्रार्थना हो, चाहे बाइबल स्टडी हो, प्रभु के चरणों में वो पाई गई। सो उसके लिए कहा गया, इसने उत्तम भाग चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। सो इस तरह से प्रभु के चरणों में, वो स्त्री ने भी किसके पास चरणों में आया, एलिसा के चरणों में। एलिसा प्रभु यीशु मसीह का छाया है। जॉन रचित सुसमाचार 11:32, जॉन रचित सुसमाचार 11:32, जॉन रचित सुसमाचार 11:32 में देखते हैं कैसे कैसे लोग प्रभु के चरणों में आते हैं। 11:32 से पढ़ते हैं, जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हैं, पाँव पर गिर पड़ी। कौन है? मरियम। मरियम के अंदर में कितना ज़्यादा उसको प्रभु पर विश्वास और भरोसा है। यदि प्रभु यहाँ होता तो नहीं मरता, उसके पाँव में आकर के गिर पड़ी। सो प्रभु का ये मनसा था, वो समय ठहराया था कि ताकि वो और भी बड़ा काम करे। वो चाहता था कि लाजर मरे और उसको मैं मुर्दा में से क्या करूं, झिला उठाऊं। केवल जाकर रोग को चंगा कर देता तो शायद इनका विश्वास उतना गहरा और प्रबल ना होता, परंतु एक मुर्दों को झिला देना, अभी 4 दिन से मर करके सड़ा हुआ व्यक्ति को जिंदा करना, उनको जीवन में बहुत ही प्रभु पर और भी विश्वास और आशा और भरोसा को क्या करता है, बढ़ा दिया। सो प्रभु हमारे जीवन में दुख लाते हैं, संकट लाते हैं, परिस्थिति लाते हैं, इसलिए ताकि हमारा विश्वास
प्रभु पर और भी क्या हो, वो प्रबल हो, बढ़े। और एक वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 1:17, प्रकाशित 1:17। वहाँ पर हम यूहन्ना को देखते हैं। यूहन्ना जो पतमुस टापू में, अर्थात कैद की अवस्था में, टापू मतलब काला पानी, उस समय कैसा होता था, काला पानी की अवस्था में, और एक तो उसका उम्र भी हो चुका है, वृद्धावस्था में वहाँ पाया जाता है, और वो हो सकता है काफ़ी उदास हो और चिंतित हो और असहाय महसूस करता हो। ऐसी अवस्था में प्रभु क्या करता है, 1:17 हम पढ़ते हैं, 1:17 में इसमें लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रभु को दर्शन पाया, प्रभु ने उसको दर्शन दिया और उसका अद्भुत रूप को उसको हमने देखा। अब यहाँ प्रभु उसको दर्शन देखकर कैसे हो गया, उसके पाँव में मुर्दा सा गिर गया, मुर्दा गिर जाना, और बिल्कुल मुर्दा सा गिर जाना, मैंने सारा होश हवास उसका खो गया प्रभु का रूप को देख करके। उसका वर्णन ऊपर में है, वो हम नहीं लेते हैं, लेकिन क्या है, प्रभु को दर्शन के बाद कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकता, गिर पड़ता। रूपांतर के पहाड़ में पतरस, यूहन्ना, याकूब जब प्रभु को दर्शन पाया तो उन्होंने क्या हुआ, बेसुध होकर के उसके चरणों में गिर पड़े। तो इस तरह से पहला चीज़ क्या है, प्रार्थना। कैसे स्त्री के सुने में, स्त्री के जीवन से हम देखते हैं कैसे उसका प्रार्थना था। वो पहला तो विश्वास, उसके अंदर गहरा विश्वास देखते हैं। फिर दूसरा चीज़ क्या है, टूटा हुआ प्रभु के एलिशा के चरणों में वो गिर जाती है। और तीसरा चीज़, इसी दूसरा राजा 4 अध्याय का 30 वचन पढ़ते हैं, तब लड़के के माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन के शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। तीसरा विचार क्या है, जब तक कि हमें प्रभु से उत्तर ना मिल जाए तब तक प्रभु का शरण से हटना नहीं। ये क्या कहता है, यहोवा की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। उत्पत्ति में याकूब का प्रार्थना देखते हैं कैसे वो युद्ध लड़ता है परमेश्वर से, कहता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहती है जब तक तू मेरा उत्तर नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब प्रार्थना एक बार कर दिया उसके बाद हम छोड़ देते हैं, नहीं, हमको लगातार प्रार्थना करना है जब तक कि हमको उसका उत्तर प्रभु नहीं देता है। इसलिए तीसरा विचार जो हम देखते हैं कि हमको प्रभु के साथ लगे रहना है। और चौथी विचार जो देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रार्थना के बिना हमारा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रार्थना हमें आवश्यक है। ये दूसरा राजा 4:33 में हम देखते हैं, दूसरा राजा 4:33 तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। एलिशा स्वयं भी क्या करता है, प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रार्थना के बिना हमारा कोई दूसरा और अल्टीमेट हमारा कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हर बात के लिए, छोटी बात हो बड़ी बात हो, संकट हो दुख हो रोग हो, सारे बातों में हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है।
उसने प्रार्थना किया और उसके ऊपर में क्या हो गया, संपूर्ण से उसके ऊपर लेट गया, है ना। और यहाँ 34 वचन पढ़ते हो, तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आँख उसकी आँखों से, अपने हाथ उसके हाथों में लिए हुए और लड़के पर पसर गया। तब लड़के का देह गर्म होने लगा। ये प्रार्थना एलिसा ने किया और प्रार्थना के द्वारा से उसके शरीर से मिलाया और क्या हो गया, वो लड़का गर्म हो गया, देह गर्म हो गया। और 35 में तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा, फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपने आँखों खोला। मतलब पहली बार एक बार उसका ऊपर पसर गया, देह गर्म होने लगा, फिर उठ करके इधर उधर टहलने लगा, फिर दोबारा उसके ऊपर फिर पसर गया और इस बार लड़का क्या हुआ, 7 बार छींका। 7 बार कहने का मतलब है ये सिद्धता को बताता है, संपूर्णता को बताता है, कम्प्लीशन को बताता है कि किस तरह से वो बच्चा जो मर गया था क्या हो गया, वो फिर से जी उठा। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले यदि मर भी जाए, लिखा है ना, यदि मर भी जाए तो भी क्या होंगे, वो जी उठेंगे। बहुत से प्रमाण हम बाइबल धर्मशास्त्र में हम देखते हैं। सुनेमन की स्त्री को किस तरह से वो मर गया था, वो जिलाया। और फिर एलिसा ने भी वो मरा हुआ जो मनुष्य था उसको भी उसने चंगा किया। दूसरा राजा 13 अध्याय 21 वचन में जेरूसा जो एक लड़की थी उसको भी प्रभु चंगा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाएगा, बहुत से लोगों ने जी उठा। ये सब हम चीज़ देखते हैं। नैन नगर की ये विधवा की बेटा किस तरह से मर गया था जवान, उसको प्रभु ने जिलाया। लजरस को जिलाया। दरकस को पतरस के प्रार्थना के द्वारा प्रभु जिलाया। ये सब हम देखते हैं। प्रार्थना के द्वारा से अद्भुत और आश्चर्य काम हो सकता है। आज हम उस गेहजी के समान हमारा जीवन पाया जाता है। गेहजी विश्वासी था, सेवक था एलिसा का, तो भी उसके अंदर में वो गेहजी का जो सेवा था इसके अंदर नहीं था। शारीरिकता इसके अंदर देखते हैं। जब वह सिनेमा में आती है तो उसको धक्का देती है। एक विश्वासी का स्वभाव क्या एक दूसरे को धक्का देने का है? नहीं। मंडली में आते हैं, जो लोग आते हैं वो दुखी होते हैं, निराशा में पड़े होते हैं, रोगी होते हैं, समस्या लेकर आते हैं, अपना दुख लेके आते हैं ताकि उनको क्या मिले, यहाँ चंगाई मिले, शांति मिले, ढाढ़स मिले। इसलिए हम रखे गए हैं ताकि हमारे जीवन से दूसरों को क्या मिले, तसल्ली मिले, शांति मिले। हमारी सेवा से लोगों का चंगाई का काम हो सके, भलाई का काम हो सके। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में थे तो 3 काम करते थे, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। पहला क्या? शिक्षा, फिर प्रचार, फिर चंगाई। तो हमारा जीवन का भी यही उद्देश्य, शिक्षा देना दूसरों को, प्रचार करना और प्रार्थना के द्वारा से नाना प्रकार से दुर्बल, कमज़ोर, रोगी, कोढ़ी, अंधे, लंगड़े, बहरे, उनको क्या मिले? चंगाई मिले। वो भी प्रभु को चरणों में आ सके, अपना लंगड़ापन दूर करके, बहरापन दूर करें ताकि वो सुन सके, गूंगापन दूर करें ताकि वो प्रभु की स्तुति आराधना कर सके। ये है सेवा। आंखें खोल सके ताकि वो प्रभु को देख सके। ये कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा से। और ये काम संभव हुआ कि प्रभु ने इनके आँखों को खोला, मुर्दों इसको जिलाया। हमें भी ऐसी प्रार्थना की
आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 22 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 22 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 22 उसमें पढ़ते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो सब तुमको मिलेगा। विश्वास से मांगो। मांगते हैं लेकिन क्या हम विश्वास से नहीं मांगते हैं? अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिलाषा के लिए हम मांगते हैं और तुम क्या करते हो? उसको पाते नहीं। तो हमको इसे मांगना है। यूहन्ना 15 का 7 वचन। यूहन्ना 15 का 7 वचन। यूहन्ना 15 का 7 यहाँ पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बना रहना मतलब प्रभु के साथ हमारा संगति कैसा है, सहभागिता कैसा है? प्रभु के साथ बना रहना, जिसे डाली पेड़ के साथ बना रहता है, और इसे हम बने हैं, खपे हैं। प्रभु का जीवन हमें बहता है। ऐसा जीवन प्रभु के साथ हमारा लगाव हो तो हम जो चाहो मांगो तुम्हें हो, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। प्रेरितों का काम 16 का 25-26। प्रेरितों का काम 16 का 25-26। प्रेरितों का काम 16 का 25 और 26। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। आधी रात को प्रार्थना, ये नहीं कि हम केवल मंडली में प्रार्थना करें, चाहे प्रार्थना मीटिंग के दिन प्रार्थना करें या उपवास के दिन केवल प्रार्थना करें, सो नहीं। आधी रात को भी हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और उस प्रार्थना के द्वारा से प्रभु अद्भुत काम किया। कैद वो बंधन खुल गए, जेल का दरवाज़ा खुल गया। सो ये अद्भुत काम प्रभु हमारे जीवन में, हमारे मंडली में ये अद्भुत काम प्रभु कर सकता है। याकूब 5 का 13। याकूब 5 का 13 यहाँ देखिए। याकूब 5 का 13 में भी पढ़ते हैं, यदि हम विश्वास के द्वारा प्रभु प्रार्थना करते हैं तो रोगी क्या होता है? चंगा हो जाता है। याकूब 5 का 13 से पढ़ते हैं, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, और आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। 15 में, और विश्वास की प्रार्थना के तरह रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। सो ये अद्भुत और आश्चर्य काम वो खड़ा करने के लिए ये सामर्थ है। हमारी प्रार्थनाएं वैसी हो, चाहे दिन को हो, चाहे रात को हो, चाहे दोपहर को हो, प्रार्थना करना। एक ही बार प्रार्थना नहीं, बाइबल में 3 बार प्रार्थना का वर्णन आता है। जैसे भजन 55 का 17 में, दानियल 6 का 10 में हम पढ़ते हैं, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और जगह में देखते हैं कि सारी रात भी प्रार्थना किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह रात भर वो प्रार्थना करता था। सो आइए हम ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु चाहता है, और प्रभु हमारी प्रार्थना सुन करके अद्भुत और आश्चर्य काम करेगा। जो मर गए हैं उनको जिला सकने वाला प्रार्थना, ये आज भी संभव है कि ऐसे प्रार्थना केवल प्रभु के दिनों में हुआ, चेलों के दिनों में हुआ, इतने ही नहीं, क्योंकि आज हम अविश्वास के दशा में पाते हैं। गेहजी के समान, गेहजी
जो लालची मनुष्य था। नामान जब चंगा हुआ, भेंट देने गया एलिया को, एलिया ने नहीं लिया, लेकिन गेहजी उसके पीछे पीछे भागते हुए कहा कि मुझको एक जोड़ा कुर्ता, एक जोड़ा सोना चांदी कुछ दो, मेहमान आए हैं। झूठ बोलकर घर में लेके छिपा दिया। और जब एलिशा ने पूछा कहाँ गया था, तो उसने कहा मैं कहीं नहीं गया था। इस तरह से झूठ और फरेब और कपट और हमारे चाल चलन में जो ढिठाई, व्यवहार में एक दूसरे के लिए प्रेम रहित, दया रहित जीवन होने के कारण से आज हमारा प्रार्थना अविश्वास के घटी के कारण जो सामर्थ्यहीन हो गए हैं। इसके लिए प्रभु क्षमा मांगें और प्रभु में बने रहें। तो कहता कि जो कुछ तुम मांगो तो देगा। सो आइए हम ऐसे प्रार्थना करें और प्रभु सब कुछ संभव कर सकता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले एक पद गीत गाते हैं और उसके बाद अंत में प्रार्थना करेंगे। जरा तो समझो इच्छा प्रभु की अब क्या है। ध्यान से जरा तो समझो इच्छा प्रभु की अब क्या है। समय को अमूल्य समझना, जागते रहना। समय को अमूल्य समझना, जागते रहना। यीशु ने कहा है प्रियो जागते रहना, जागते रहना। यीशु ने कहा है प्रियो जागते रहना, जागते रहना। प्रभु यीशु शीघ्र आएगा, सदा तुम बाट जोना। प्रभु यीशु शीघ्र आएगा, सदा तुम बाट जोना। आनंद के साथ ले जाएगा, दया तुरना। आनंद के साथ ले जाएगा, दया तुरना। यीशु ने कहा है प्रियो जागते रहना, जागते रहना। यीशु ने कहा है प्रियो जागते रहना, जागते रहना। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हमारे विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, भलाइयों से भरपूर परमेश्वर, आशीषों का दाता प्रभु परमेश्वर, हम स्तुति बढ़ाई धन्यवाद करते हैं इस समय अपनी उपस्थिति में। प्रभु जी आपकी स्तुति गान करने के लिए और इन वचन के द्वारा से आपने हमसे बातें किया कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा से आपके चरणों में पाए जाएं और आप हमारे लिए अद्भुत और आश्चर्य काम करें। जैसे आपने सुलेमान की बेटा जो मर गया था, सुलेमान के विश्वास के द्वारा और उसके आपके चरणों में गिर जाने के
द्वारा आपने उसका बेटा को जिलाया। आज हमारे मध्य में ऐसे ही मंडली के अंदर हमारे भाई बहन हैं, हमारे जवान लंगड़े, अंधे, नंगे, गूंगे, दुष्ट आत्मा से घिरे हुए और पाप के कारण से प्रभु जी मृतक अवस्था में हैं, उनको जिलाने के लिए विश्वास की प्रार्थना की आवश्यकता है। आज हमारे अंदर विश्वास की घटी है। वो गेहजी को आपने छड़ी दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि मार्ग में कोई मिले तो किसी को सलाम नहीं करना, और कोई तेरे बारे में कुछ पूछे तो उसको उत्तर मत देना। ये छड़ी लेके उस बच्चे के मुंह में सिंघा देना, उसको अधिकार दिया, परंतु वो अयोग्य था। इस कारण से वो छड़ी उसको मिलने पर भी वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ। आज हमारा जीवन ऐसे अविश्वास के कारण, विश्वास की घटी के कारण हमारा प्रार्थना में वो सामर्थ्य नहीं। तो दया करें प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए, हमें नम्र कीजिए, दीन कीजिए, आपके चरणों में पाए जाने में हमें सहायता करें। वचन दिया गया है उंडले जो रोगी भाई बहन उनके लिए प्रार्थना करते चंगाई दीजिए। हमारे भाई विनोद को जो माइग्रेन है, छाती में तकलीफ़ है और जो कुछ भी समस्या आप जानते हो प्रभु, जा करके कुछ छूइए और उनको पूरा चंगाई दीजिए। बहन प्रेमा को भी पूरा प्रभु जी रिकवरी करें, पूरा फिर से सेवा में पाए जाए। भाई बहनें के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई माइकल माझी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है, बुखार है, टेम्परेचर है, उसकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना, उसको पूरा चंगाई दीजिए। बहन रीना को चंगाई दीजिए और इस तरह से भाई निकोलस, भाई रामोनी और एस्तेर जितने बीमार हैं उन सबको चंगाई दीजिए। ब्रिजमोनी को चंगाई दीजिए। डायबिटीज़, बीपी और स्टोन है, उनको चंगाई दीजिए। और इस तरह से और भी प्रभु जी बीमार भाई बहने पाए जाते हैं। और दानियल मिंच के लिए आंखों की रोशनी वापस दीजिए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। चारों दिशाओं में महामारी है, लोग प्रभु जी रोज़ मर रहे हैं। आप प्रभु उनको बचाइए, उनको रोगों को चंगाई दीजिए, ताकि उनको एक बार पछताव करने के लिए प्रभु के चरणों में सत्य प्रभु यीशु मसीह को जाने, उद्धार पाएँ, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे चारों दिशाओं में हमारे ये भाई बहने प्रभु जी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और जगह जगह में प्रभु जी योसमा और अहमदाबाद और प्रभु जी हैदराबाद, नागपुर और पूना, प्रभु जी चारों ओर कानपुर प्रभु जी पाए जाते हैं मंडलियाँ। सबकी प्रार्थना सुन करके अद्भुत काम करें। और ये यूट्यूब के माध्यम से ये वचन प्रभु जी ना केवल राउरकेला में, अहमदाबाद में और पुणे में और जगह जगह प्रभु वचन फैल रहा है। प्रभु जी सुसमाचार हो, प्रार्थना का सब वचन हो, आराधना का वचन हो और जवानों के वचन हो, संडे स्कूल की सेवा हो। इस सब के द्वारा आप प्रभु जी लोगों से बातें करें, बच्चों से बातें करें, जवानों से बातें करें, सबों को उद्धार का कारण हो सके। फिर से महामारी के द्वारा से आप इसको पूरा दूर कीजिए। वैक्सीन दवा निकले, लोग फिर से रोज़ बचा लिए जाएं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। फिर से वो प्रभु जी ये रोगों को दूर करके, महामारी को दूर करके फिर से हम संगति में सहभागिता पाए जाने के लिए आपसे सहायता चाहते हैं। दया करें। यहाँ और भाई लुगुन और उनका परिवार, भाई विनोद उनका परिवार, तीतुस और उनके सारे परिवार, भाई इसराइल सारे परिवार ने पाए जाते हैं और इतने प्रभु जी आसपास पाए जाते हैं। सबों को सुधि लीजिए। भाई तीतुस को विशेष अनुग्रह दीजिए। जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ मंडली की जिम्मेदारी सेवा और रिकॉर्डिंग करना, वो अपलोड करना, सारे बातों में परिवार की देखभाल करना और अपना कारोबार देखना, सारे बातों में दया करें, अनुग्रह दिखाइए। सारी चिंतावार आपको सौंपते हैं। हम भी आपके दिन आते हुए आपके आगमन को वाट जोते हुए हमारी प्रार्थना। धन्यवाद। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता
प्रभु मसीह के जीवित और बहुमूल्य नाम का दासों निकरण करें, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे महान परमेश्वर का महान प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का दया, अनुग्रह और पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता हम सब तमाम जो उसके आगमन के बाद होते हैं लगातार बने रहे, आमीन। जय मसीह की।